सियासत में अगर हम बात करें तो दो साथी अब जुदा होने वाले हैं। जी हां, तलाक के करीब पहुंच गए हैं बीजेपी और जेडीयू, जिनके संबंधों में पड़ी दरार और चौड़ी होती जा रही। नीतीश के अड़ियल रुख पर अब बीजेपी के तेवर भी सख्त होते जा रहे हैं। इसलिए जब नीतीश कुमार ने बिहार के उप मुख्यमंत्री को बुलाया तो सुशील मोदी उनसे मिलने के लिए नहीं गए। उधर जेडीयू की बैठक के लिए पार्टी अध्यक्ष शरद यादव भी पटना पहुंच गए हैं। माना जा रहा है कि जेडीयू बीजेपी में तलाक करीब करीब है, क्योंकि नीतीश कुमार ने साफ कर दिया है कि बात तभी बनेगी जब मोदी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित करने से बीजेपी ना कहेगी, जबकि बीजेपी भी मोदी के नाम पर फिलहाल किसी समझौते के लिए तैयार नहीं है। तो बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं सुशील मोदी, बुलाया नीतीश कुमार ने, लेकिन वो नहीं गए। बातचीत के लिए बुलाया था सुशील मोदी, वहां पर नहीं गए। साफ है कि बातचीत नहीं करना चाहते हैं। इधर नरेंद्र मोदी को लेकर बीजेपी कोई भी बात नहीं करना चाहती और उधर नीतीश कुमार अड़े हुए हैं कि जब तक मोदी को लेकर कोई फैसला नहीं होता है तब तक इस समझौते को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता, ये दोस्ती आगे नहीं चल सकती है। तो तलाक करीब करीब तय है, क्योंकि प्रतिक्रियाएं दोनों ही तरफ से काफी तल्ख आ रही। तलाक से पहले की जो तल्खी है वो साफ तौर पर देखी जा सकती है। तो बिहार में जेडीयू गठबंधन पर बिहार में बीजेपी के नेता नंद किशोर यादव से बात की हमारे संवाददाता कुमार अभिषेक ने। नीतीश कुमार के बुलावे के बाद भी बीजेपी के नेता आज उनसे मिलने नहीं गए। बात करते हैं उन्हीं से जिनको बुलावा आया था। नंद किशोर यादव हमारे साथ हैं। नंद किशोर जी, क्या आई थी खबर और क्या हुआ? देखिए, वो उन्होंने फोन किया था, वो मिलना चाहते थे, विशेष करके जो इशू अभी गठबंधन के हैं उस सवाल पे। लेकिन आज एक अंग्रेजी अखबार में जो उनका इंटरव्यू छपा है उसमें हम लोगों ने देखा है जो मुद्दे उन्होंने उछाले हैं वो प्राइम मिनिस्टरशिप का मुद्दा है, नरेंद्र मोदी जी का मुद्दा है, और इन मुद्दों पर बात करने के लिए भारतीय जनता पार्टी में हम और सुशील मोदी अधिकृत नहीं। भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय नेतृत्व इसके लिए बारे में जानता है और वो लगातार नीतीश जी के संपर्क में और शरद जी के संपर्क में। इन मुद्दों पर उनको उनसे बात करनी चाहिए, मुझसे बात करने से लाभ नहीं होता। तो आपको लगता है कि कोई और बात हो सकती थी जिसके लिए बुलाया गया? नहीं, बात तो इसी विषय पे बात करने की थी। और जब उनका स्पष्ट बयान आ गया, एक अंग्रेजी अखबार में स्पष्ट बयान आ गया मुद्दों के बारे में, उन मुद्दों पर बात करने की, चूंकि हम अधिकृत नहीं थे इसलिए मेरे बात करने का कोई सवाल नहीं। जिस तरीके से चीजें घट रही हैं लगातार, लगता नहीं है कि अब गठबंधन लगभग खत्म हो चुका है, सिर्फ औपचारिकताएं बची हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने तो स्पष्ट कहा है कि हम गठबंधन बनाए रखना चाहते हैं। हमने नरेंद्र मोदी जी को चुनाव अभियान समिति का भारतीय जनता पार्टी ने अध्यक्ष घोषित किया है। उन्होंने खुद कहा कि साहब ये भारतीय जनता पार्टी का आंतरिक मामला है। फिर वो इसको उठाना चाहते हैं तो उनकी मर्जी, लेकिन अगर जो अदरवाइज कोई निर्णय करना है वो निर्णय जदयू को करना है। बीजेपी इस पक्ष में है, गठबंधन बना रहा है। आपको लगता है कि अब नरेंद्र मोदी के नाम पर कोई समझौता नहीं हो सकता? नहीं, क्यों हो सकता है? नरेंद्र मोदी जी हमारे राष्ट्रीय नेता हैं, देश के लोकप्रिय नेता हैं, चुनाव आयोग समिति का हमने अध्यक्ष बनाया है और वो उनकी लोकप्रियता का लाभ भारतीय जनता पार्टी को मिलने वाला है। तो हम किसी एक दल के वीटो के आधार पर अपने राष्ट्रीय नेता की छवि खराब कर दें, यह संभव नहीं। तो तलाक से पहले की तल्खी है, तलाक नहीं चाहती भारतीय जनता पार्टी, ऐसा कहना था नंद किशोर का। लेकिन क्योंकि उनकी तरफ से इस तरह की बातचीत हो रही है तो उन्होंने कहा कि ये तय तो जजेस को ही करना है। बहरहाल शिवानंद तिवारी का क्या कहना है इसको लेकर, वो भी सुनवाते हैं हम आपको। क्या फैसले की घड़ी आ गई है? क्या आज और कल में ये तय हो जाएगा कि अब बीजेपी और जेडीयू की राहें जुदा हैं? इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं सीनियर जेडीयू नेता शिवानंद तिवारी जी। शिवानंद तिवारी जी, क्या ग्रेसफुल एग्जिट चाहते हैं आप लोग? इस वक्त से देरी हो रही है? देरी कहाँ हो रही है? कोई जो प्रक्रिया है वो प्रक्रिया तो करनी पड़ेगी ना भाई। अब बाकी जो सीन है उसमें कहीं संदेह की कहाँ गुंजाइश है। कल नीतीश कुमार जी ने भी जो एक शेर पढ़ा उसमें बहुत मतलब जो है अंतर्निहित था। अब उसके बाद जो है गुंजाइश कहाँ दिखाई दे रही है। हाँ, आज शरद जी आने वाले हैं, शरद जी नीतीश जी बात करके आज अनाउंस करें, कल अनाउंस करें, तो इतना धीरज रखिए, आज से कल तक कोई न कोई फैसला होगा। शिवानंद जी, आपको लगता है कि अब बीजेपी का जो बड़ा नेतृत्व था, लालकृष्ण आडवाणी और इस तरह के, जो क्या वो लाचार हो गए इसको रोक पाने में? क्योंकि सभी लोगों ने बात की थी नीतीश कुमार से। देखिए, हमको ऐसा लगता है कि नरेंद्र मोदी जी के इमेज को जिस ढंग से लगातार मैंने 2-3 वर्षों से बिल्डअप किया जा रहा था और तीसरी दफा जो वो मुख्यमंत्री बने उसको जिस ढंग से प्रोजेक्ट किया गया
कि अनहोनी कोई घटना हो गई, ये माने काफी सात्विक ढंग से इसको प्रचारित किया गया, जबकि शीला दीक्षित दिल्ली में तीसरी दफा वहां पर मुख्यमंत्री बनी है, सरकार चला रही है, नवीन पटनायक चला रहे हैं, मानिक सरकार चला रहे हैं। लेकिन शिवानंद जी, आपको लगता है कि नरेंद्र मोदी के मामले में बीजेपी ने आप लोगों को अंधेरे में रखा, या आप लोगों को इस चीज को पढ़ने में आप लोगों से देरी? अब इसको कुछ भी आप कर सकते हैं, इसको जिस तरह से आप चाहिए व्याख्या कर माने कीजिए, लेकिन सब लोगों ने देखा कि नरेंद्र मोदी जो है कि ये पर वो आम सहमति नहीं थी। भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता है उसको ये लग रहा है कि नरेंद्र मोदी ही के सहारे हम चुनाव की बैतरणी पार कर सकते हैं। उसका भी एक नेतृत्व पर दबाव रहा है, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं। देश को बहुत नुकसान हो जाएगा, कुछ नहीं होने वाला है। नरेंद्र मोदी माने प्रधानमंत्री बन भी जाते हैं तो इस देश का कायाकल्प हो जाएगा, ऐसा हमारा मानना नहीं। हम ये मानते हैं कि देश का उससे नुकसान होगा। प्रतिक्रियाएं लगातार जारी हैं इसको लेकर। तलाक से पहले की तलखी हम कह सकते हैं कि ये है। हम सीधे चलते हैं, कुमार अभिषेक इस वक्त हमारे साथ पटना से मौजूद है। कुमार अभिषेक, नंदकिशोर जी से आपने बात की, उसके बाद हमने देखा शिवानंद जी से बात की। बीजेपी कहती कि हम तलाक के लिए तैयार नहीं, हम तो अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं, लेकिन फिर भी तलखी साफ तौर पर नजर आती है। और वहीं अगर जेडीयू की बात की जाए तो जिस तरीके से साफ तौर पर शिवानंद जी ने यह कहा कि 2010 में ही ये तो तलाक हो जाना चाहिए था, माना जाए कि तलाक के बिल्कुल करीब है, तलाक करीब करीब तय है। नौजोद, देखिए, तलाक लगभग हो चुका है, महज औपचारिकताएं शेष हैं कि कब इसका ऐलान होता है। और जो हमारी जानकारी है उसके मुताबिक कल किसी भी वक्त इस बात का ऐलान हो जाएगा। सिर्फ मोडालिटीज की बात चल रही है। अभी भी हम लोग मुख्यमंत्री निवास के बाहर खड़े हैं, जहां पर अंदर एक बैठक चल रही है। तमाम जो जेडीयू के बड़े नेता, मुख्यमंत्री के अलावा जितने मंत्री हैं और जो संगठन के लोग हैं, वो सब बैठकर इसी बात पर चर्चा कर रहे हैं कि आखिर जो तलाक हो, तलाक की प्रक्रिया क्या हो, पूरे कैबिनेट को इस्तीफा देना चाहिए या बीजेपी के लोगों को बाहर जाना चाहिए, एक ग्रेसफुल एग्जिट कैसा हो, इसको लेकर के एक माथापच्ची चल रही है। दोनों दलों में कोई नहीं चाहता कि गठबंधन तोड़ने का जो ठीकरा है उनके मत्थे फुटे, और यही वजह है कि जो देरी हो रही है, या कह सकते हैं कि जिसके लिए आज और कल का इंतजार हो रहा है। लेकिन नौजोत, एक बात साफ है कि जो ये गठबंधन है एकदम खत्म हो चुका है। अब बस इंतजार इस बात का है कि कब ये घोषणा होती है। देर रात को आज शरद यादव आ रहे हैं, और जिस तरीके से जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारिणी ने अधिकृत किया है इस मामले पर पूरा फैसला लेने के लिए, तो उम्मीद है कि कल इस बारे बाबत जरूर कोई फैसला हो जाएगा।